हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुखायर एजुकेटर। मैं विकास कुमार झा आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो सिंटेट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो है आपका लॉरेंस कॉलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब बता दूं मैं सबसे पहले तो 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो खासकर सीटेट एग्जाम में, इनफैक्ट हर एग्जाम पूछे जाते हैं इसके बारे में, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो या कोई स्टेट टेट आप देते हो। बट मोस्ट इंपोर्टेंट अगर देखा जाए तो सीटेट एग्जाम्स में 3 टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। एक तो जीन पियाजे जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, एक आपका लेव वाइगोस्की जिसने सोशल डेवलपमेंट दिया था, और एक है आपका लॉरेंस कॉलबर्ग जिसने आपका नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉरेंस कॉलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, इसको हम नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत, ठीक है, ये लॉरेंस कॉलबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो पहली बात तो कॉलबर्ग ने जो ये थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या बात कही उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात ये कि इनके अकॉर्डिंग जो हमारी मोरालिटी होती है वो एक स्टेजेस में होती है, अवस्थाओं में होती है। बच्चा अवस्थाओं में जैसे जैसे वो पार करता है वो उसके अंदर नैतिक विकास होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि बच्चा एक स्टेज से ही दूसरे स्टेज में जाएगा और दूसरे स्टेज से वो तीसरे स्टेज में जाता है, तो यानी कि उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो स्टेज बाय स्टेज जो होती है आगे बढ़ती है। ठीक, बट इससे पहले हम ये जाने कि मोरालिटी होती क्या है। मोरालिटी होता है जो बच्चा सोसाइटी में आने के बाद जो भी रूल रेगुलेशंस डेवलप करता है, या बच्चा जो भी मॉरल एटिकेट्स डेवलप करता है, या जिस बच्चे को सही गलत का ज्ञान होने लग जाता है, तो हम ये कहते हैं कि बच्चे मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहली बात तो मॉरल डेवलपमेंट कभी भी बाय बर्थ प्रोसेस नहीं माना जाएगा। नैतिकता कभी बाय बर्थ नहीं होती, जन्मजात नहीं होती, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही मॉरल वैल्यूज को डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, तो कॉलबर्ग ने इस चीज को खारिज की कि नहीं भाई, जो डेवलपमेंट हमारा होता है मोरालिटी का वो एनवायरमेंटल पर डिपेंड करता है, और जब बच्चे की सोसाइटी बनती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोरालिटी कब आएगी, जब बच्चे का क्या बनेगा, सोशल एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि सामाजिक वातावरण। तो जैसा सामाजिक वातावरण हमें बनेगा बच्चे का विकास उसी प्रकार से होता है। ये किसने कहा था, कॉलबर्ग ने कहा। दूसरी बात ये, कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मोरालिटी की पहली थ्योरी किसने दी थी, तो आप नाम लिखोगे जीन पियाजे का। ठीक है, इनफैक्ट पियाजे ने सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट के जो क्या नाम है आपका जो फील्ड था उसमें उन्होंने अब काम किया था, बट फिर वो बाद में उनका इंटरेस्ट जो है वो बच्चे के कॉग्निशन में आ गया, तो वो उसमें चले गए। ठीक है, है ना। तो कॉलबर्ग की थ्योरी से पहले जीन पियाजे की थ्योरी आ चुकी है, और जीन पियाजे ने जो मोरालिटी का डेवलपमेंट दिया था वो 1932 में दिया था। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी सबसे पहली किसकी है, तो आप नाम किसका लिखोगे, जीन पियाजे का। ठीक है, और पियाजे के थ्योरी उन्होंने अनकंप्लीट किया था। इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ 2 ही स्टेज दिए थे। एक स्टेज जो होती है वो एक्सटर्नल मोरालिटी की होती है, एक स्टेज जो होती है वो इंटरनल मोरालिटी की होती है। तो उन्होंने 2 ही स्टेज दिए थे। इन्होंने क्या किया था, कॉलबर्ग ने उनकी थ्योरी में को थोड़ा सा और उसमें ऐड करके उस थ्योरी को थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ाया। अभी कह सकते हो कि पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर होके लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी बनाई। ठीक है, तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के अंदर उन्होंने तो बताया था कि भाई जो हमारी मोरालिटी होती है उसके अंदर 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं। सरकार ने क्या किया था भाई, लेवल्स दिए थे, लेवल्स ऑफ मोरालिटी। और लेवल जो हमारे होते हैं वो 3 होते हैं। 3 प्रकार के लेवल्स, यानी कि 3 प्रकार के स्तर होते हैं, और हर एक लेवल में आपकी क्या होती है, 2 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। तो हर लेवल में 2 स्टेज होंगे। तो अगर 3 लेवल है और हर लेवल में 2 स्टेजेस होंगे तो स्टेजेस की संख्या हो जाएगी हमारी 6। तो लेवल हो गए हमारे 3 और स्टेज हमारे कितने हो गए, 6। तो इन्होंने 3 लेवल दिए थे और 6 प्रकार
स्टेज दिए थे, ठीक है। अब ये लेवल हमारे कौन कौन से देखेंगे आप लोग जरा, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेवल है उसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जिसको हम पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। और ये ये जो स्टेज होती है, ये जो किशोर काल होता है, एडोलेसेंट स्टेज होता है, उससे पहले की स्टेज होती है। यानी कि ये जो स्टेज होगी, ये जो बच्चे की मोरालिटी इसमें होगी, वो कहलाएगी चाइल्डहुड की। और चाइल्डहुड कब तक होता है आपको पता ही है, ये आपका लगभग 4 साल से लेकर 3-4 साल से लेकर लगभग 12 साल के लिए होता है। इनफैक्ट 4 साल से बच्ची मोरालिटी शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसका उन्होंने कहा था कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल, सॉरी इसको क्या कहेंगे, कन्वेंशनल लेवल, यानी कि इसको कहा जाता है परंपरागत स्तर। क्या कहेंगे इसको हम, परंपरागत स्तर कहेंगे, ठीक है। जिसकी जो स्टेज होती है, जिसकी जो क्या नाम है आपकी एज होती है, ये जो स्टेज होती है वो होती है एडोलेसेंट स्टेज की, यानी कि किशोर काल की। तो इसको हम किसकी स्टेज कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडोलेसेंट की स्टेज, यानी कि एडोलेसेंट स्टेज में बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, कन्वेंशनल लेवल में होता है। एंड थर्ड जो है उसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पश्चात परंपरागत स्तर। और ये होती है आफ्टर एडोलेसेंट स्टेज। तो आफ्टर एडोलेसेंट स्टेज जो हमारी होती है वो किसकी होती है, वो होती है एडल्ट की। तो ये जो स्टेज होगी, ये जो लेवल होगा हमारा, ये जो लेवल होगा हमारा, वो किसकी होगी, वो होगी एडल्ट की, ठीक है। तो ये हो गया लेवल 1 जो चाइल्डहुड की होती है, ये लेवल 1 है। ये हो गया हमारा लेवल 2 जो किसकी होती है बच्चों, हमारे किसकी होती है बच्चों, परंपरागत होती है। जो एडोलेसेंट स्टेज कहते हैं, इसको हम कहते हैं किशोर काल, ये होती है किशोर काल की। और जो थर्ड स्टेज है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ये जिसकी होती है एडल्ट, यानी कि वयस्क। इसमें कौन से बच्चे व्यक्ति आ जाते हैं, एडल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेज है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, और उन्होंने हर एक स्टेज के 2 प्रकार के, हर एक लेवल के 2 प्रकार के स्टेज दिए थे, ठीक है। अब ये 2 स्टेज कौन कौन से, तो पहले हम आज जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से स्टेज, फर्स्ट लेवल में कौन कौन से स्टेजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात बता रहा हूं मैंने कहा भाई हर एक लेवल में 2 प्रकार के स्टेज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो बच्चा होता है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से पहले की जो स्टेज होती है, यानी कि बच्चा जो किशोर काल में या इन्फेंसी स्टेज में जो होता है, उसमें बच्चे की मोरालिटी होती ही नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे का स्टार्टिंग का एज वो होता है, स्टार्टिंग के जो बच्चे 1-2 साल होते हैं वो नीड सेंटर्ड होते हैं। क्या होते हैं, नीड सेंटर्ड होते हैं, आवश्यकता केंद्रित होता है। यानी कि 1-2 साल तक, इनफैक्ट 2 साल 3 साल तक बच्चे में कोई मोरालिटी नहीं होती, बच्चा क्या होता है, केवल नीड सेंटर्ड होता है, ठीक है। अब उसके बाद ही मोरालिटी अगर आ रही है तो मोरालिटी कैसी है, वो उन्होंने फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट किया, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है, उसको हम कहते हैं दैट इज पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, ठीक है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता कहा जाता है, यानी कि दंड या आज्ञा पालन की अनुमति, ठीक है। तो आज्ञा पालन की ओर बढ़ना, ठीक है। तो पहला जो स्टेज है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट स्टेज ओरिएंटेशन, ये हमारा होता है स्टेज नंबर 1, ठीक है। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट जो ओरिएंटेशन होता है, इसमें जो बच्चा कोई भी काम करता है वह दंड से बचने के लिए करता है, यानी कि बच्चे को पनिशमेंट का डर होता है, इसलिए वो मोरालिटी के रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो देखो बच्चों, जहां पर प्री चीजें होती हैं, प्री मतलब होता है पहले, कन्वेंशनल से पहले की स्टेज, यानी कि इस स्टेज के अंदर मुझे मोरालिटी तो है बट वो खुद से फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो मोरालिटी को मान तो रहा है
बट खुद से ही मानेगा ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टेज मोडालिटी बच्चे में होती नहीं है, और होती भी है तो वो आर्टिफिशियल होती है। तो यहाँ पर जो मोडालिटी होगी बच्चे की, याद रखना प्री के अंदर, वो कैसी होगी? वो होगी आर्टिफिशियल, यानी कि बनावटी या दिखावटी। ठीक है, तो इसलिए बच्चा यहाँ पे किस लिए काम कर रहा है? दंड से बचने के लिए। आप ये कह सकते हो अ चाइल्ड डू द वर्क, या चाइल्ड फॉलो रूल, यानी चाइल्ड फॉलो रूल ओनली टू इग्नोर पनिशमेंट, यानी कि बच्चा रूल्स को फॉलो कर रहा है, बट किसको इग्नोर करने के लिए? पनिशमेंट, यानी कि दंड को इग्नोर करने के लिए वो क्या करता है? रूल्स को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मैं जैसे मान लो कि बच्चे को हम कहते हैं बेटा ये काम कर दे, तो बच्चा वो काम करता है कि मैं नहीं करूंगा, तो इनफैक्ट घर के अंदर माता कहती है बेटा ये काम करते, तो काम नहीं कर पाता, तो उसको माँ कहती है बेटा अगर काम नहीं करेगा तो तुझे मार पड़ेगी, वो मार के डर से वो काम करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है? एक दंड आज्ञा पालन की, दंड से आज्ञा को मानने की टेंडेंसी पाई जाती है। इनफैक्ट वो स्कूल में भी आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड बच्चा स्टार्टिंग प्री स्कूल से करता है, तो स्कूल में जब वो जाता है तो जैसे किसी के डेस्क से कोई पेंसिल उठा ली, या कोई भी इम्पोर्टेंट कोई चॉकलेट ले ली, तो पहले उसको छुपा के रख लेता है, दुका लेता है, फिर उसको रियलाइज होता है कि अगर वो पता लग गया या टीचर को पता लग गया तो उसको क्या करेगा? पनिशमेंट करेगा, तो वो उसको वापस उसी जगह पर रख देता है। यानी कि वो कौन सी स्टेज में है? वो दंड आज्ञा पालन, यानी कि पनिशमेंट ऑबिडियंस की स्टेज में है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है? रूल क्या किससे काम करता है? पनिशमेंट को इग्नोर करने के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बच्चे में क्या होती है? इंटरनल फियर होता है। क्या होता है बच्चों? इंटरनल फियर। एक आंतरिक क्या होता है बच्चों? भय होता है, और आंतरिक भय के कारण, अंतर्निहित भय के कारण वो क्या करता है? मोरालिटी के रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, वो खुद से नहीं मान रहा है, वो किसने फॉलो कर रहा है? क्योंकि उसको किसका डर है? पनिशमेंट का डर है। अगर उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए वो रूल्स को क्या करता है? फॉलो करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन, यानी कि दंड आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे जो हमारा है सेकंड स्टेज, हम सेकंड स्टेज की बात करें। आई होप कि फर्स्ट स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड जो स्टेज है इसका, हमने कहा जो था दो स्टेज होंगे। ये फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया, इसमें सेकंड स्टेज आएगा, फिर इसमें हम बात करेंगे थर्ड की और फोर्थ की, इसमें हम बात करेंगे किसके बच्चों? फिफ्थ की और सिक्स्थ की। ये जो स्टेज है सबसे हाईएस्ट स्टेज लेवल की स्टेज हो जाती है। ये सबसे क्या है? हाईएस्ट लेवल की है, और ये कन्वर्सेशन लेवल की स्टेज है। ये है कन्वर्सेशन लेवल से पहले की स्टेज। तो यहाँ मोरालिटी आपको दिखेगी, बट वो मोरालिटी जो होती है वो कैसी होगी? आर्टिफिशियल होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सेकंड जो स्टेज है उसका नाम है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ठीक है, या इसको हम इसका नाम है, इसको इंस्ट्रूमेंटल स्टेज भी कहते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रेज एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। प्रेज एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रशंसा एवं पुरस्कार मुक्ता। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज को कहा जाता है पारस्परिक विनिमय अभिमुखता। विनिमय अभिमुखता, और इसको कहते हैं दंड एवं आज्ञा, प्रशंसा एवं पुरस्कार अभिमुखता। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जो स्टेज है, स्टेज नंबर सेकंड है हमारी। स्टेज नंबर कौन सी है हमारी? सेकंड। इस स्टेज पे जो बच्चा काम करता है वह बेसिकली वही बिहेवियर दिखाता है स्टेज के अंदर, जैसा बिहेवियर उसके साथ किया जा रहा है। जैसे मान लो कि बच्चा वही एक्सपेक्टेशन करता है जो उसने दूसरे के साथ किया है, और जैसा बिहेवियर उसके साथ किया जा रहा है वो सेम बिहेवियर उस पर्सन के साथ करता है। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को हम टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा, इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। ठीक है, यानी कि जैसे को तैसा।
है ना। यानी कि जो बिहेवियर वो कर रहा है वही बिहेवियर जो उसके साथ किया जा रहा है, यानी कि सेम बिहेवियर दूसरे से करता है, यानी कि इसको बोलते हैं लेन देन करना। जैसा आप करोगे वैसा मैं भी आपके साथ रिपीट करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देखा होगा, बताता हूँ। जैसे हमने देखा होगा स्कूल वगैरह में क्या होता है कि बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, और जब भी आपसे उसके रीजन पूछोगे लड़ने का तो उनका रीजन थोड़ा सा अजीब सा रहता है। जैसे कि दो बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, वो कंप्लेन करते हैं टीचर के पास कि टीचर आज इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, इसने मेरी पेंसिल ली और तोड़ दी। तो उससे पूछते भाई तूने इसकी पेंसिल क्यों तोड़ी? तो कहता है कि इसने मेरी ना कॉपी फाड़ दी थी, कॉपी में से पेज फाड़ दिया था। तो इससे पूछा भाई तूने पेज क्यों फाड़ा था? तो सर इसने ना मेरी क्या नाम है मैथ्स वाली बुक में से पेज फाड़ दिया था। भाई तूने मैथ्स वाली बुक में से पेज क्यों फाड़ा था? सर इसने मेरी क्या नाम है आपकी घड़ी तोड़ दी थी। यानी कि ये आपस में चल रहा है, ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसा तू मेरे साथ करेगा वैसा मैं भी तेरे साथ करूंगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी होता है, इसी को बोलते हैं हम जो म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, दूसरी बात प्रेयर रिवॉर्ड भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई काम वो कर रहा है, तो काम वो कर रहा है तो वो ये चाहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि वही एक्सचेंज वाली बात यहाँ भी आ गई कि मैं जो अगर तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करो। जैसे एग्जांपल में देता हूँ कि बच्चे को हम कहते हैं ना बेटा ये मार्केट से ये सामान ले आ, तो कहता है कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मतलब वो आपकी बातों को नहीं मानता। लेकिन आप उसको कहते हो बेटा ये सामान ले आ और 5 वाली चॉकलेट खा ली, तो वो भागते हुए जाता है क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है रिवॉर्ड। तो या तो प्रशंसा, जैसे बोल रहा एक काम कर दे तो बच्चा बोलता नहीं करूंगा, जब बेटा एक काम कर दे तो अच्छा लड़का है, तो बहुत ही होशियार है, तो अच्छा इंटेलिजेंट है, तो बच्चा खुश हो जाता है और काम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने आपने उसकी क्या कर दी? प्रशंसा कर दी। तो बच्चा इस स्टेज में ये चाहता है कि जैसा आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हो वैसा वो आपके साथ भी करे, यानी कि अगर मैं आपके साथ कर रहा तो वो भी उनके साथ व्यवहार करे। ठीक है, तो इसमें याद रखना बच्चा जो होता है वो किस लिए काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? वह एक तो म्यूचुअली एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज की प्रवृत्ति बच्चे में होती है, मतलब बच्चा क्या करता है? विनिमय, यानी कि सेम बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसको हम टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं। एंड स्टेज बच्चा जो होता है इंटरनल, उसके में क्या होती है? इंटरनल डिजायर होता है। डिजायर मतलब होता है क्या? एक आंतरिक इच्छा होती है। इस आंतरिक इच्छा के लिए वो क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेज में बच्चा किस लिए काम कर रहा था? पनिशमेंट ऑबिडिएंट, यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए काम कर रहा था। एंड जो सेकंड जो है वो म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि वो विनिमय, यानी कि जैसे को तैसा, या प्रेज एंड रिवॉर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, पर अब चीज ये है, एक चीज यहाँ पे देखिए, हमने क्या कहा था? ये प्री कन्वेंशनल की स्टेज होती है, यानी कि इसमें मोरालिटी बच्चे में होती तो है, पर वो मोरालिटी जो होती है वो सही होगी, सही तरीके से होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब यहाँ जो स्टेज आपने देखा होगा कि यहाँ जो है, अब ये लेवल 1 में 2 स्टेज थे। यहाँ वो पनिशमेंट के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे वो प्रेज रिवॉर्ड के लिए, या तो फिर म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहा है। यानी कि कोई भी मोरालिटी वो खुद से फॉलो नहीं कर रहा है, या तो वो बेसिकली यहाँ प्रेज रिवॉर्ड के लिए कर रहा है, यहाँ पे वो दंड के लिए कर रहा है। इसलिए लॉरेंस कोलबर्ग ने इस स्टेज को कहा था एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। ठीक है, क्या इनका इसको एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता की अनुपस्थिति। क्या होती है ये? नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। लेकिन नैतिकता उसके है तो, बट वो क्या है? एब्सेंस है। ये क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में पूछ चुका है कि एब्सेंस ऑफ मोरालिटी कौन से लेवल में होती है? अब क्या बताओगे? प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो था। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि बच्चे मोरालिटी है तो, बट वो फॉलो आर्टिफिशियली कर रहा है। कन्वेंशनल लेवल जो होती है इसमें बच्चे की रियल मोरालिटी आती है, बच्चा सही और गलत, यानी कि आप ये कह सकते हैं मॉरल रीजनिंग बच्चे में क्या होती है? डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और ये तो मैच्योरिटी की स्टेज है, मैच्योर हो जाते हैं यहाँ तक आते आते। ठीक है, तो यहाँ ये तो बिल्कुल ही हाई लेवल की आपकी क्या होती है? मोरालिटी होती है। ठीक है, तो आज हमने 2 स्टेज के बारे में बात की, पनिशमेंट ऑबिडिएंट और म्यूचुअल। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस बनेगी उसमें मैं आपको आगे की स्टेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तब तक इतना तैयार कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको अच्छा लगा है वीडियो को देखकर, तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।